बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो सीआर टाउन पर मेरे आदमी को 50 खोखा दे दो। पुलिस को फोन करोगे तो तुम 50 करोड़ बचा लोगे, और मेरी बात मानोगे तो बेटे की जान बचा लोगे। सीआर टाउन पहुंच गया हो। राइट साइड में एक इनोवा खड़ी है। 50 करोड़ मेरे आदमी को थमा दो, वो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हवाले कर देगा। तुम्हारा बेटा उसी इनोवा की डिक्की में मिलेगा। ये गया मूर्ति। तुम्हारा बेटा गजा का दोस्त है, उसके कई धंधों में ये बिजनेस पार्टनर है। ये गजा का इतना क्लोज फ्रेंड है कि उसने गजा को सारे आइडियाज दिए ताकि आप मिनिस्टर की फाइल पे साइन कर सके। गजा तुम्हारा दोस्त है? पापा, गजा तुम्हारा दोस्त है? हाँ है। मुझे जीते जी मार दिया तूने। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप हमें जो सजा देना चाहें हमें मंजूर है। मैं आपका गुनहगार हूं। परिवार एक सदस्य से नहीं बनता, खुद को दोष न दे। नारायण मूर्ति की जो अच्छाई मुझे यहां खींच लाई थी वो यहां दिखाई नहीं दी। मुझे यकीन हो गया कि आपने बच्चों की परवरिश संस्कार के साथ नहीं की। ये रिश्ता नहीं हो सकता। जो रिश्ता अब तक बना नहीं था उसे तोड़ना फिर भी आसान था, लेकिन अपने बेटे से न रिश्ता तोड़ सकता हूं न उसे रुकने के लिए कह सकता हूं। किस पाप की सजा मिली मुझे? भैया प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्या है? बिना बताए तुम कहाँ जा रहे हो? पापा का सिर कभी नहीं झुकना चाहिए, इसीलिए भगवान की फोटो भी ऊपर लगाई है, पर आज मेरी वजह से उनका सिर झुक गया। बेटा बताओ, सच में हुआ क्या था? हा? पापा को सच्चाई नहीं, मन की शांति चाहिए। भैया मेरी वजह से उनकी बेटी की शादी टूटी। शायद खाना ना खाएं, उन्हें जबरदस्ती खिला देना, वरना शुगर लेवल गिर जाएगा। रुक जाओ सूर्या। सूर्या, 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 मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। ये सब उस मिनिस्टर ने जबरदस्ती मुझसे करवाया। जब से होश संभाला है पप्पा को हमेशा खुश देखा है। मेरे फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंता करते हैं, लेकिन आज पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे। पहली बार सिर झुकाते माफी मांगते देखा है उन्हें। सिर्फ मेरी वजह से आज उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। अरे तूने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, और ये तू आज तक पापा से दूर भी तो नहीं रहा था। प्रॉब्लम क्या है उस मिनिस्टर की? मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि पापा को तंग ना करें, इन्हें वार्निंग आपी थी, फिर भी उसने इतना बड़ा इशू बना दिया। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन की बात थी, पापा खुशी खुशी रिटायर हो जाते। क्यों किया ऐसा? वो तो ऐसा ही करेगा सूर्य, पावर के नशे में डूबा हुआ। अगर उसके मन मुताबिक काम नहीं करोगे तो उसके ईगो को हर्ट होता है। पावर है तो कुछ भी करेगा। कुछ भी कर सकता है वो, किसी हद को नहीं मानता। इतने दिनों से तुझे यही तो समझा रहा हूं, पर तू सुने तब तो। समझ गया हूं, मुझे उसे पावर से हटाना होगा।
ये बल्ब जलाने वाला पावर नहीं है जिसे स्विच दबा के ऑफ कर दिया जाए। वो मिनिस्टर है। इंसान नहीं है क्या? क्या उसे दर्द नहीं होता? जिस पावर से उसने मुझे अपने पप्पा से दूर किया, वो पावर चाहे उसकी मुट्ठी में हो या फिर उसकी पोस्ट में, उसे छीन लूंगा। उसका ट्रांसफॉर्मर ही उड़ा दूंगा। भाइयों और बहनों, जिस पल का आपको इंतजार था वो पल आ चुका है। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट श्री घनश्याम प्रसाद पधार चुके हैं। हमारे मिनिस्टर श्री राजप्पा। रुको भाई। बस ये क्या है राजप्पा? माना कि मेरी बहुत इज्जत करते हो, पर ये बात अकेले में भी कह सकते थे ना। इतना बड़ा फंक्शन क्यों? प्रेसिडेंट महोदय, पार्टी में आपकी पावर क्या है सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने एरिया में मेरी भी पावर आपसे कम नहीं है। मैं यहाँ का किंग मेकर हूँ। मेरे एक इशारे पर यहाँ लोग मरने मारने को तैयार रहते हैं। चलो अब वो महान इंसान जिन्होंने हमारे नेता राजप्पा का मार्गदर्शन किया, श्री घनश्याम प्रसाद का सम्मान करेंगे। एक समय था जब ये स्टेशनों पर भीख मांगा करते थे। कौन से समय की बात कर रहा है ये? जब मैं लोकल स्टेशन पर भीख मांगता फिरता था। इससे कहो अपना मुंह बंद करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सम्मान स्वीकार करने से पहले मैं अपने फैंस के सामने ऐसा अनाउंसमेंट करूंगा कि आप सभी खुशी से उछल पड़ेंगे। सुनिए, पार्टी आप सबके प्रिय राजप्पा को इस राज्य का होम मिनिस्टर बना रही है। क्या कहा? होम मिनिस्टर? अभी तो बताया, फिर क्यों पूछ रहे हो? ये गधा कौन है रे? हमारे राजप्पा को होम मिनिस्टर बनाएगा? अरे ये क्या कर रहे हो? तुमको कम सुनाई देता है क्या जो स्टेज पे आ गए? होम मिनिस्टर अरे बनाएगा? हाँ भाई, घर पर बर्तन नहीं धुलवा रहा, होम मिनिस्टर बनाऊंगा। सीएम कैसे बना? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? जी फैंस ही तो आपकी ताकत है, उन्हें करने दीजिए। अरे स्टेज पे बोला तो सही, होम मिनिस्टर बना रहा हूँ। होम मिनिस्टर नहीं, सीएम बना, सीएम। सीएम बनाना इतना आसान नहीं है, समझा करो मामा। छोड़ो मुझे। यहाँ से वोट डालेंगे। थामा साहब, मैं यहाँ का किंग मेकर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। होम मिनिस्टर तो छोड़ो, एमएलए की पोस्ट से नहीं हटाया तो एक बाप की औलाद नहीं। पता नहीं तो लड़की बात में कहाँ से देखता आ हूँ। गई। मेरा हाथ तोड़ दिया। मेरी बात तो सुनिए। देखो, फोन मत काटना। प्रेसिडेंट साहब से मेरी बात करवा दो प्लीज। सर, राजप्पा का फोन है। सर, प्रेसिडेंट साहब अभी गुस्से में हैं, अभी बात नहीं कर सकते। हेलो। ऐ चंगा आवाज। पार्टी प्रेसिडेंट को मेरा दुश्मन बना दिया। अब कभी होम मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा मैं। सर, ये जरूर ऑपोजिशन। नहीं, ऑपोजिशन नहीं, कोई और है। लेकिन कौन? क्या हुआ सर? कहीं वो तो नहीं? मिनिस्टर की पोस्ट, हराम की कमाई, आगे पीछे घूमने वाले गुंडे और लाल बत्ती की गाड़ी खोने का दुख हो रहा है ना? तो सोच मुझे अपने पापा से अलग होने का कितना दुख हो रहा होगा। मेरे पापा से अपनी प्रोजेक्ट की फाइल पर साइन करवाना तेरा इकलौता सपना है ना? लेकिन 15 दिन में मेरे पापा की रिटायरमेंट से पहले तू अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करेगा। ये मेरा सपना है और यही होगा। मिडिल क्लास, मेरे सामने तेरी क्या औकात? हाँ, मैं मिडिल क्लास हूँ। एक बिजनेसमैन दौलत के लिए सिर झुकाएगा, पॉलिटिशियन पावर पाने के लिए सिर झुकाएगा, योद्धा अपने से बलवान दुश्मन के आगे घुटने टेकेगा। लेकिन मिडिल क्लास आदमी का दिमाग सटक गया ना, तो ना ही वो झुकता है और ना ही वो रुकता है। तुझे ऐसा मारूंगा कि अगले जन्म तक दर्द महसूस होगा। क्या डायलॉग मारा रे? किसको हुल दे रहा है तू? मेरे को हुल दे रहा है तू? राजप्पा को। मैं हूँ 5 टाइम्स विनिंग एमएलए शिवलिंगम राजप्पा। अरे किसी का गेम बजाने के लिए मेरी जबान ही काफी है। पॉलिटिक्स में मैं सोशल वर्क करने नहीं आया। अगर मैंने अपना फोकस तुम दोनों पर लगा दिया तो फोकट में दोनों आउट हो जाओगे। फोकस कर ले, फोकस। अपने 25 साल के तजुर्बे को मेरे खिलाफ अस्त्र बना ले। जब तक तेरे जिगर की हिम्मत तेरे बातों में सुलगते ये शोले और तेरे पावर के अहंकार को खत्म नहीं किया, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मैं खुश रहूंगा तो ही तू खुश रहेगा। और ये सूर्या खुश नहीं है। तूने ग्रेनेड की पिन खींच ली है और उसे अपने ही पैरों में गिरा दिया है।
काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। शाबाश शाबाश शाबाश। जितना मैं तेरे को जीने का मौका दे रहा हूँ उतना ही तू मेरे ईगो को हर्ट करते जा रहा है। अब देखना उस फाइल पे तेरे बाप का ही साइन होगा। नहीं होगा। ये चैलेंज है। अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके रखना। वो निकल गई। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अंदर शांति मौत से जूझ रही है। इसने कोई और सदमा दिया तो इसी वक्त मर जाऊंगा। इससे जाने के लिए कहो। से नारायण मूर्ति कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। पेशेंट बहुत क्रिटिकल है डॉक्टर। देखिए ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। 5 घंटे में उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ये दवाइयाँ जरा जल्दी लीजिए। लाता हूँ। कैसा लगा राजप्पा का पहला वार? उस दिन क्या डायलॉग मारा तूने कि तेरे पास खरीदे हुए गुलाम हैं और मेरे पास पापा का प्यार है ना? देख उधर लाचार बनकर घूम रहा है। अगर मैंने बिल्डिंग बनाई और उसमें मैंने मॉल खोला तो एक्सीडेंट हो जाएगा और लाखों लोग मर जाएंगे, इसीलिए मेरे पेपर पर साइन नहीं की थी ना। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो गई। बेटी की शादी कैंसिल हो गई, बाप ने बेटी को अलग कर दिया और अब बीवी मरने वाली है। नारायण मूर्ति बेचारा अकेला है। डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी। अगर अगले 5 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो 5 घंटे, फक्त 5 तास बाकी है। तुम्हारे पापा के अंदर अभी भी ईमानदारी का कीड़ा सुरसुरा रहा है। 1 घंटे के बाद वो सोचेगा कि अभी तक ऑपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। अरे बाप रे, दिल की धड़कनें बढ़ने लगेगी। आप चालू हो जाएगा दूसरा घंटा। वो मेरी बीवी। उसे चिंता लगने लगेगी, किसी को उसकी परवाह क्यों नहीं है। कुछ नहीं पता। अब तीसरे घंटे में डर, दर्द, आंसू सब एक साथ हार्ट पर अटैक करेंगे। सर अभी बिजी उसे मौत के करीब ले जाएंगे। पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगेगा आखिरी घंटे में। एक मिनिस्टर से दुश्मनी करने पर अफसोस होने लगेगा। उस वक्त खून के आंसू रोने लगेगा मूर्ति। तब उसकी ईमानदारी दम तोड़ देगी। बीवी की जान बचाने के लिए वो मेरे पेपर पर साइन कर देगा।